आप सभी को जय मसीह की। आइए आज हम इस 1 जून से एक नई शुरुआत के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, प्रभु अपने आप को, तेरे इन सभी बच्चों को, जो भी तेरा बेटा या बेटी ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनको भी तेरे लहू के बारे में कवर कर देता हूँ। तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ मेरे खुदा। ये जहाँ कहीं भी हैं प्रभु, तेरी गाढ़ी उपस्थिति इनके साथ में होने पाए। इसी से मैं खुदावंत उनको छू ले, अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। ये जहाँ कहीं भी घर में या अपने आसपास जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, उन सभी को तेरा आत्मा टच करे प्रभु। तेरी उपस्थिति इनके घर के अंदर लगने पाए इसी समय प्रभु। तेरी उपस्थिति, तेरे अभिषेक से पूरा घर भर जाए खुदावन प्रभु। तो इसी समय इनके घर में एंटर कर खुदा। तेरा आत्मा इनके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करे और इनकी उन्नति प्रभु संसार पर प्रकट हो। और प्रभु इनको अपने वचनों से भर, गूढ़ भेदों से भर, प्रकाशनों से भर, अपनी आत्मा से भर, अपने सामर्थ्य से भर प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे हाथ के कामों को सफल करूंगा, मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। अब फल ला और फलवंत हो जा। मैं तुझे कहता हूँ कि दृढ़ हो जा और मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा और अपने धर्मीमय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा प्रभु। इस समय आप छू रहे हैं प्रभु। आप तेरे प्रभु आपके बेटे के सर पर छू रहे हैं प्रभु। छू रहे मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या से आजाद कर रहे हैं। हर प्रकार की टेंशन और चिंता परेशानी जो तेरे बेटा और बेटी की है प्रभु, आप ले रहे हैं। आप इनके बीच में से रोगों को उठाकर लेकर जा रहे हैं पिता। तेरा वचन कहता है, देख फिर श्राप ना होगा, फिर आंसू ना होंगे, क्योंकि मैं इन सबों की आंखों से, मैं अपने बच्चों की आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा प्रभु। तू उनके घर में चल फिर रहा है प्रभु। ये तेरी गहरे अभिषेक को, तेरी गाढ़ी उपस्थिति को महसूस कर रहा है खुदावन। तू उनको छू रहा है, इनके हाथों पर छू रहा है प्रभु, इनके कंधों पर छू रहा है प्रभु, इनकी टांगों पे छू रहा है प्रभु जी। और इनके जो भी तकलीफ थी प्रभु, उस जगह पर प्रभु तेरा छिदा हुआ हाथ आ रहा है प्रभु। तू उनके घर में प्रभु चल फिर रहा है प्रभु जी। तू चल रहा है प्रभु उनके घर में। तेरा अभिषेक इनको छू रहा है खुदावन। तेरा अभिषेक इनके बंधनों को, इनके जूहों को तोड़ रहा है। हर प्रकार की रुकावटें इनके जीवन से खत्म हो रही है प्रभु, जो इनको तुझ में बढ़ने से रोकती थी, जो इनको आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकती थी, या जो इनको वचनों में, गुड़ भेदों में, प्रकाशनों में या प्रार्थना करने में रोकती थी। प्रार्थना में जो नींद आने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं प्रभु जल रही हैं प्रभु, तेरे अभिषेक से प्रभु उनके बंधन टूट रहे हैं खुदावन। एक नई शुरुआत इनके जीवन में आज से होने पाए खुदावन। इनके पाँव के लिए दीपक तेरा वचन बन जाए खुदावन। तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन इनके पाँव के लिए दीपक है और इनके मार्गों के लिए उजाला है। तेरा वचन कहता है, देख तू फिर लज्जित ना होगी, क्योंकि यहोवा तेरे संग रहेगा। तेरा वचन कहता है कि हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई हुई है और जिसको कभी शांति नहीं मिली, सुन, तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला वही सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखियारी और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे अपना मुंह छुपाया था, परंतु अब अनंत करुणा करके मैं तुझ पर फिर से दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर कभी लज्जित ना होगी और तुझ पर कोई स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, राज्य राज्य के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तुझे दुख देने वालों की संतानें भी तेरे पास सर झुकाए आएंगी और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है वे सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर इज़राइल के पवित्र का सय्योन रखेंगे। तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी है, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर ना जाता था, इसके बदले में तुझे मैं सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। मैं तुझसे कहता हूँ मेरे बच्चे कि उठ, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यहोवा का आत्मा तुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने तुझे सुसमाचार सुनाने के लिए तेरा अभिषेक किया है और तुझे इसलिए भेजा है कि तू खेदित मन के लोगों को शांति दे और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करे, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का तू प्रचार करे, कि सब विलाप करने वालों को तू शांति दे और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे ना, उन सबों से तू जीत जाएगी
और सेनाओं के यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले में कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूरब से लेकर आऊंगा। मैं तुझसे कहता हूँ, तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले, तो वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ भी तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू है वो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया है, और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा है कि तू मेरा दास है। मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्मी मैं दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा। तेरी शक्तिहीन में मैं तेरी सामर्थ बनूंगा। तरुण तो थक जाते हैं और श्रमित भी हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं तेरे संग रहूंगा। हियाव बांध और दृढ़ हो जा, बहुत ही दृढ़ हो जा। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे बल पर बल दूंगा, मैं तुझे नया बल दूंगा। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दूंगा। मैं तुझे नया मन दूंगा। मैं तुझसे कहता हूं, देख, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, मैं तेरे पास में खड़ा हूं। अपनी आंखों को बंद कर, देख, मैं तुझे छू रहा हूं। मैं तुझे एहसास करा रहा हूं कि तेरे साथ में हूं, मैं तेरे पास में हूं। एक नई शुरुआत कर, मेरे साथ एक नई तरीके से संगति कर। मेरे साथ साथ चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मेरी बात को मान, ताकि मैं अपनी योजनाओं को, अपनी आज्ञाओं को, अपनी प्रतिज्ञाओं को तेरे जीवन में खुलकर पूरा करूं, और लोग तुझे जान ले कि तू वो वंश है जिसे मैंने तुझे आशीष दी है, जिसे यहोवा ने आशीष दी है। लोग तुझे जान ले, लोग तेरी गवाही दे। मैं चाहता हूं, मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, अपनी बुरी अभिलाषाओं से दूर हो जा। मेरा अभिलाषी बन, मेरे साथ साथ चल। मेरी बात को मान, मेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़। मेरे साथ संगति कर, मुझसे बात कर, मेरे साथ साथ चल। मैं तुझसे फिर से कहता हूं, मेरे साथ साथ चल, क्योंकि संसार में तो कलेश है। मैं कहता हूं, तू ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं तुझे जयवंत करूंगा, शैतान को तेरे पैरों की चौकी कर दूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मैं तेरे लिए बहा दूंगा। मैं तेरे हाथ के सभी कामों को सफल करूंगा। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। मैंने तुझे सर ठहराया, पूछ नहीं। मैंने तुझे ऊपर रखा है, नीचे नहीं। मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, और तेरे संग संग रहकर तेरे सारे कामों पर मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरी हर एक घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से भरपूरी में बदल दूंगा। तू मेरी बात को मान, मेरे साथ चल और मेरे साथ संगति कर। देख, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे साथ हूं। देख, मैंने तुझे अपनी बाहों में समेट रखा है। तुझे मैंने अब तक संभाल के रखा है। क्या मैं तुझे आगे नहीं संभालूंगा? तू हर बात में धन्यवादी रहे। मैंने तेरे लिए बेस्ट सोचा है। मैंने तेरे लिए वो सोचा है जो तेरे मन के चित्त में नहीं समाया। सही समय पर, सही तरीके से, सही लोगों के बीच में मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। याद बांध और दृढ़ हो जा। भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां यहोवा तेरे साथ रहेगा। मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाकर मैं तुझे चंगा करूंगा। बस तो विश्वास से मत भटक, मेरे साथ चल, मेरी ओर ताक, मैं तुझे दूंगा। धीरज धर और संयम रख, और मेरी ओर ताकता रहे। मेरे वचन का अंगीकार कर, अपने शब्दों को पवित्र कर, अपने मन को पवित्र कर, अपने जीवन, अपने चाल चलन को पवित्र कर, और मेरे काम को करने के लिए तैयार हो जा। मैं स्वयं तेरी खेती सींचूंगा। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे अंदर हूं। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे उत्पन्न किया है, और मैं ही तेरी रक्षा करूंगा। दूध पिलाने वाले तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे, तेरी रक्षा करने वाले तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे फिर से कहता हूं, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आपके साथ है मेरे भाइयों। प्रभु आपके घर के अंदर है। प्रभु आपको छू रहा है। प्रभु आपकी हर एक फाइनेंशियल स्थिति को छू रहा है, आपके धन को छू रहा है। प्रभु आपकी जरूरतों को छू रहा है। प्रभु
आपके रुके हुए कामों को प्रभु अपने हाथों से खोल रहा है, अपने अभिषेक से खोल रहा है, अपनी आत्मा की आग से हर प्रकार के शैतान की देखी अनदेखी ताकत को जला रहा है। प्रभु के स्वर्गदूत आपके घर के अंदर आ चुके हैं, आपके साथ में खड़े हैं, आपके साथ में खड़े हैं। वो अग्नि में तलवार लेकर प्रभु के दूत आपके घर में आ चुके हैं। परमेश्वर की गहरी उपस्थिति आपके साथ में, वो आपको छू रहा है, वो आपको ऊंचा उठाएगा। वो कहता है, देख मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा, तेरे आंसू के बदले मैं तुझे दुगना भाग आदर का दूंगा। टूटा और पिसा मन तेरे ग्रहण योग्य बलिदान है। प्रभु तेरा वचन कहता है, वो कह रहा है कि देख तेरा टूटा और पिसा मन मेरे ग्रहण योग्य हुआ है। मैं तेरी सुनकर, तेरी दुहाई को सुनकर मैं स्वर्ग से उतर आया हूं। अब मैं तेरा न्याय चुकाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, बुराई से बैर कर दो और पवित्र जीवन जी, ताकि लोग तुझे जाने कि तुझ में मैं वास करता हूं। लोग तुझ में तुझे नहीं मुझे देखें। मेरे साथ चल। प्रभु आपके पास में खड़ा है, वो एहसास करा रहा है आपको, वो आपसे बात करना चाहता है। उसको समय चाहिए आपका, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको समय चाहिए आपका। वो बहुत गहरी बातें आपसे करना चाहता है। वो आपके पास में है। मैं फिर से कहता हूं, वो आपके दाहिने हाथ में है। वो आपका दाहिना हाथ पकड़कर कहता है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं निश्चय तुझे छुड़ाने वाला जीवित हूं। मैं ही तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। वो इस्तेमाल करेगा आपको, वो इस्तेमाल करेगा, अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करेगा, आग की तरह इस्तेमाल करेगा, वचनों के लिए इस्तेमाल करेगा, प्रचार के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर अपने अभिषेक को तुम्हारे द्वारा फैलाएगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। जो आपके विरोधी थे वो आपके पास आने वाले हैं, आपके पास कॉल्स आने वाले हैं, आपके विरोधियों के कॉल्स आने वाले हैं, और वो खुद कहेंगे आपसे प्रार्थना कराने के लिए। वो खुद आपके पास आने वाले हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, माफ करना है और आगे बढ़ना है। प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। प्रभु यीशु, इनकी जरूरतों को पूरा करना पिता, तू उनके साथ में है, इनके सर पर तू हाथ फहरा रहा है। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, तू हमसे सच में बहुत प्यार करता है। हर एक आशीष और बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद, इन एक एक सांसों के लिए धन्यवाद। आज हम मर नहीं गए, आपकी माँ करुणा का फल है। ये पूरा मंथ, ये पूरा साल प्रभु हम तेरी उपस्थिति में बिताने पाए, अपने आप को वो तैयार दुल्हन के रूप में तैयार करे खुदावन, जिसको तू बादलों में लेने आने वाला है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने भी प्राणों की चौकसी करें और अपने झुंड की भी चौकसी करें, और हमारे विश्वास से हमारे घर परिवार के लोग बचाए जाएं। प्रभु हमें अपनी बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। प्रभु परमेश्वर यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, परमेश्वर के भय की आत्मा प्रभु आज इस पर ठहर जाए, इस पर ठहर जाए खुदावन। इसी समय इसके पूरे छुटकारे होने पाए। तेरे आत्मा का अभिषेक इसको अद्भुत तरीके से प्रभु कवर करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है अभिषेक के कारण तेरे जुए तोड़ दिए जाएंगे और तेरा बोझ जो तेरे कंधे पर था उतार दिया जाएगा। खुदावन आज हर प्रकार का बोझ इस बहन पर से, इस भाई पर से उतर जाए। खुदावन तेरा अभिषेक बहने पाए अद्भुत तरीके से। खुदावन तू छू रहा है, मैं विश्वास करता हूं, इनके छुटकारे हो रहे हैं। तू छू रहा है, इनको अपनी आत्मा से भर रहा है, इनके पेट पे तू छू रहा है प्रभु जी। इनकी शरीर की हर एक बीमारी को तू लेकर जा रहा है। तेरा वचन कहता है देख मैं तेरे बीच में से रोगों को लेकर जा रहा हूं। देख मैंने कोड़े खा लिए, तू चंगी हो चुके, तू चंगा हो चुका। तू विश्वास बढ़ा, तू मेरे वचन का तो अंगीकार कर। मैंने तुझे पहले ही चंगा कर दिया है, मैंने तुझे पहले ही आशीष दे दी है, लेकिन तू उनको ग्रहण तो कर, ग्रहण कर, अपने मुंह से अच्छे शब्दों का अंगीकार कर। तू विश्वास कर और शैतान के सर को कुचल। शैतान की महिमा अपने मुंह से मत कर, मेरे वचन का अंगीकार कर। मैंने तुझे अधिकार दिया, अधिकारों का इस्तेमाल कर। मेरे भाइयों, प्रभु कहना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आपको अपने अधिकारों को समझना है। प्रभु आज इनकी बूझ खुल जाए खुदावन, आज इनकी बंद बुद्धि खुल जाए खुदावन। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाती रहे, हर प्रकार की घटिया इनके जीवन से जाती रहे, हर प्रकार की बीमारी इनके जीवन से जाती रहे। इनके छुटकारे होने पाए प्रभु, इनको पवित्र आत्मा का दान मिले, तेरा अभिषेक इन पर आकर ठहरे, इनकी हर एक समस्या खत्म हो जाए, शैतान के सारे काम नष्ट हो जाए। हर प्रकार का डीमन स्पिरिट जो भी इनके जीवन में किसी भी रूप में काम करता था, आज यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूं उनके जीवन से, और हमेशा हमेशा के लिए लोग के गुण में नष्ट कर देता हूं। यीशु तेरे नाम से इनके पूरे छुटकारे की घोषणा करता हूं। उनके सभी पाप क्षमा कर दिए जाएं। देख तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, फिर पाप मत करना, कहीं तेरे साथ इससे ज्यादा गलत ना होने पाए। प्रभु आज कहता है उसने माफ कर दिया है आपको, गलती हो गई माफी मांगो और आगे बढ़ो, लेकिन शैतान को अवसर मत दो। प्रभु कहता है कि देख मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, मेरे साथ साथ चल, तेरे मन के नया हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। मैंने तो तुझे पहले से ही सोच लिया कि मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुझे अपनी सामर्थ्य अभिषेक से भरूंगा, तुझे अपने वचनों से भरूंगा। तुझे याद नहीं रहते ना वचन, याद भी रहेंगे। तो मेरी उपस्थिति में बैठेगा और तू बैठेगी, तुझे इस्तेमाल करूंगा प्रार्थनाओं के लिए। मैं
क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। लेकिन तू सिर्फ मेरे वचन का अंगीकार कर। गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैं तुझे फिर से उठाऊंगा। क्या मैंने नहीं कहा, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मेरे भाई और बहनों, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, रोज मुझसे गलतियां होती थी, और मैं आज तक भी परफेक्ट नहीं हूं। आई एम बिगेस्ट फेलियर। प्रभु आज कह रहा है, देख तुझसे गलती हो गई, चाहे रोजाना हो रही थी, चाहे इस पल तक भी हो गई, चाहे 1 मिनट बाद फिर से हो जाए, फिर भी ध्यान रखना, अपनी गलती को मानकर अपने दिल से गहरा पश्चाताप करके प्रभु से क्षमा मांगकर आगे बढ़ जाना। यीशु के लहू को मांगना, यीशु तेरे लहू से तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु आपको मजबूत करना चाहता है। प्रभु आपके पास में है, वो कहता है, देख मैंने तुझे अपने हृदय में रख छोड़ा है और मैं तुझे अपने से दूर नहीं करूंगा। वो कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। तू 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो 2 कदम बढ़ा, मैं जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं फिर से कहता हूं, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे तो तू मेरी महिमा को देखेगी। अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे, डर मत, केवल विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगा। प्रभु यीशु मसीह, जो ये प्रार्थना की गई है, तेरे बच्चों को हियाव और अनुग्रह देना पिता, अनुग्रह की आत्मा इन पर उड़ेल देना, इनके हाथ के कामों को सफल करना। आज से इनकी आत्मिक उन्नति प्रभु लोगों पर प्रकट हो, तेरा राज्य बढ़े, तेरा नाम महिमा पाए, सब बातों में तुझे महिमा मिले, क्योंकि तू ही योग्य है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, उसने भी आपको छुआ है। आपको मालूम नहीं है आपकी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जैसे एक प्लग को सॉकेट में लगाते हैं, बोर्ड में लगाते हैं ना, और अचानक एक बल्ब जल जाता है, लाइट जल जाती है, या अपना जो भी काम करते हैं वो काम होना शुरू हो जाता है और करंट दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर आ चुका है। वो अभी भी छू रहा है आपको, अभी भी छू रहा है आपको। देखो, एक बार आंख बंद करो, एक बार अपना मुंह पर उठाओ, देखो वो छू रहा है, आपके हाथों पर छू रहा है, आपके दाहिने खड़ा है, वो आपके पास में खड़ा है, वो आपके साथ में ही है, उसने आपको छोड़ा नहीं है। वो एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके जीवन में, लेकिन आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, प्रभु आइए, प्रभु आइए, मैं जैसा भी, तू मुझे ग्रहण कर। बोलिए प्रभु से, प्रभु अभी बोलिए, प्रभु मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसी भी, मुझे ग्रहण कर प्रभु। मैं अपने आप को 0 कर दी, मैं अपने आप को शून्य करता हूँ। प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। स्वागत है तेरा, स्वागत है पवित्र आत्मा, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वो आ रहा है, आपको पता नहीं है, देखो सब जगह वो नियंत्रण कर रहा है। प्रभु का आत्मा बहुत गहरा अभिषेक है, लीजिए इसको, लीजिए लीजिए लीजिए, अपनी आत्मा में लीजिए। वो छू रहा है, वो अभिषेक आपके सर पे से होते हुए आ रहा है, आपकी बैक पर, आपके हाथों में, आपको ठंडा सा एहसास दिला रहा है, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको अपनी आत्मा से भर रहा है। प्रभु वो आपके साथ में है। वो एक बात कहना चाहता है, देख जो भरोसा मैंने तुझ पर रखा है ना मेरे बेटे, मेरी बेटी, उस भरोसे का मत तोड़ियो। मेरी आंखों में जो आंसू है ना, उसको मैं चाहता हूं तो पोंछे। मेरी आंखों में आंसू का कारण मत बनियो। वो कह रहा है, मेरे भाई और बहनों, उसने बहुत मजबूत अभिषेक आपको दिया है, और वो एक बात कहना चाहता है आपसे कि उसने आपके ऊपर भरोसा रखा है, उसका भरोसा नहीं तोड़ना है, उसको छोड़कर नहीं जाना है, उसके वचन के विरुद्ध पाप नहीं करना है। गलती हो गई, माफी मांगकर आगे बढ़ना है, लेकिन उसके मुंह पर नहीं थूकना है, उसको एटीएम की तरह इस्तेमाल मत करना। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर ने जब शुरुआत में आदम और हवा को बनाया था, धरती और आकाश को, सब कुछ बनाया, तो उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब मनुष्य अपने ही काम करने लगे, प्रभु को छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने कहा, मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुराई होता है, और मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। एक बार नहीं, परमेश्वर ने 2 से 3 बार लगभग कहा जाए। परमेश्वर कहता है, देख, परमेश्वर को पछतावा ना हो मेरे भाई और बहनों, उसने आप पर भरोसा रखा है, उसका विश्वास और भरोसा कभी मत तोड़ना। ध्यान रखना, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो जीवित परमेश्वर है, वो अपनी इच्छा नहीं बदल सकता। लेकिन अगर वो हमारे नाश होने की ठाने, लेकिन अगर हम प्रार्थना करें, अगर पश्चाताप करें, तो हमारे लिए जो उसने बुरी युक्ति ठानी थी हमें नाश करने के लिए सच्चे न्याय के अनुसार, तो वो अपनी उस इच्छा को बदल सकता है जिसमें हमें नाश होना था। वो हमें नाश होने के बजाय हम पर दया और करुणा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके अंदर पहल हमें करनी है। वो बुलाना चाहता है आपको अपने पास, अपने साथ, वो अपने लिए तैयार करना चाहता है, ताकि वो आपको अपने पास लेकर जाए। तैयार करना मेरे भाई और बहनों, बहुत प्यार करता है। बस वो एक ही बात कहना चाहता है कि कभी उसका भरोसा मत तोड़ना, भूल कर भी उसका भरोसा मत तोड़ना।
उसकी बहुत बड़ी उम्मीद आपके ऊपर लगी हुई है कि आप उसका काम करोगे, आप उसका काम करोगे। वो ये उम्मीद रखता है कि आप उसका सुसमाचार सुनाओगे। वो ये उम्मीद रखता है कि आप अपने भी प्राण बचाओगे और पवित्र जीवन जियोगे और दूसरों के लिए भी आशीष और उद्धार का कारण बनोगे। उसका बहुत बड़ा भरोसा है मेरे भाई, मेरे बहन, बहुत बड़ा भरोसा है। कभी व्यभिचार में मत पड़ना, कभी गलत और गंदी अभिलाषा में मत पड़ना। एक बार यीशु के क्रूस की ओर देखना कि उसने किस किस पाप के कारण तेरे और मेरे भाई और बहनों, तुम्हारे किस किस पाप के कारण, मेरे किस किस पाप के कारण उसने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा। मांस का लोथड़ा लग रहा था जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। ध्यान रखना, उसने फिर भी कहा, हे पिता ने क्षमा कर। उसके क्रूस को देखकर याद करके अपने कामों को करना, ताकि आप लोगों से पाप ना हो। वो कह रहा है, देख मेरा बेटा, तू भरोसा मत तोड़ना मेरा, मैंने तुझ पे भरोसा रखा है। मेरी इच्छा के अनुसार चलना, मेरी आत्मा की अगुवाई में चलना। अपने 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 पूरे चुनाव मत करना, क्योंकि संसार तो धोखा देता है, वरन मनुष्य के मन भी धोखा देते हैं। किसी पर पूरा भरोसा मत करना, सिर्फ मुझ पर रखना। प्रभु कह रहा है आज, मेरे भाई और बहनों, क्या आप हो वो जो उसके भरोसे को कायम रख पाओगे? मैं फिर से कहता हूँ, वो बहुत प्यार करता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, वो पाप के साथ नहीं रहता है। वो पापियों के साथ तो रह लेता है, लेकिन पाप के साथ नहीं रहता है। उसको ना चाहकर भी मतलब उसको ना चाहकर भी हटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। लिखा है कि जब यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, तो यीशु ने एक गवाही दी थी कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि लिखा है कि तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। परमेश्वर ने यीशु से अपना मुंह छिपा लिया था, क्योंकि यीशु ने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिए थे। इसीलिए वो मजबूर है, वो पापी के संग रह सकता है, लेकिन पाप के संग नहीं। आपने पाप किया है, माफी मांगो और आगे बढ़ जाओ, उस पाप को छोड़ दो। अगर परमेश्वर की दया चाहते हो, उसके बड़े हाथ को चाहते हो, तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं कह रहा हूँ, वो आपके साथ में और आपके पास में, उसने आप पर भरोसा रखा है, उसकी आंखें नम हो चुकी हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं प्रभु, इनको अनुग्रह देना प्रभु, ताकि तेरा विश्वास और भरोसा कभी टूटने न पाए और तेरा भरोसा इन पर से कभी हटने ना पाए और कभी ये तोड़ने भी ना पाए प्रभु, चाहकर भी ना तोड़ने पाए प्रभु। हमारा हाथ तो चाहे छूट जाता है, लेकिन तू हमारा हाथ पकड़ कर रखना। यीशु के नाम में मांगते हैं,